कहते हैं कि जैसे ही सुदामा जी ने जाकर के कहा द्वारपालों से कि जाकर के तुम्हारे महाराज श्री कृष्ण को कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा नाम का मिलने आया, अगर वो पहचान लेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ द्वार से ही चला जाऊंगा। द्वारपाल ने सोचा कि मेरे भगवान ठाकुर बिहारी जी हैं ही ऐसे, सब उनके विचित्र विचित्र भक्त होते हैं, ये भी भक्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। राज दरबार में जाकर के जैसे ही भगवान कृष्ण के पास में जाकर के उस द्वारपाल ने कहा, महाराज अनेक याचक इस द्वार पर आए हैं, परंतु मुझे इतना समय द्वारपाल रहते हो गया, आज जो याचक आया है वैसा याचक मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा कौन है, कैसा याचक आया? तो कहते हैं किसी सजगा न पगा तन पे, प्रभु जाने को आने बसे किस ग्राम, धोती फटी सी लटी डूबती और पाय पाय की भी पय श्यामा, द्वार खड़ो निज दुर्बल देखो, द्वार खड़ो निज दुर्बल देखो, रयोचक सो नहीं देखे राम, पूछत दीन दयाल का धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना कि सिर पगान जगह तन पे, प्रभु जाने को आन बसे गिरगामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही परमात्मा ने सुना कि सुदामा आया है, सिंहासन से दौड़ते हुए द्वार की तरफ भगवान जाने लगे। सब सभासद देख रहे हैं कि अगर कोई विशेष अतिथि भी आता है तो संतरी मंत्री को जाकर कहते हैं कि सम्मान सहित उसको लेकर आओ। ये कैसा अद्भुत कोई मित्र आया हो जिसके लिए स्वयं परमात्मा दौड़ते हुए जाने लगे। चरण पादुका पड़ी की पड़ी है। कहते हैं कि हृदय पे से दुपट्टा भगवान का भूमि पर गिर गया और दुपट्टा कहता है कि अगर ये मित्र मिलेंगे तो मैं बीच में इस दीवार बनकर कैसे रहूं। गिर गया। दौड़ते हुए भगवान द्वार पर जैसे ही गए, सुदामा को देखा, दौड़ कर जाकर के भगवान ने सुदामा को अपने अंक में, अपने हृदय में भर लिया। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए सुदामा जी पर। भगवान कन्हैया कुछ बोल ही नहीं पाए। बड़े प्रेम से हृदय से लगाया भगवान ने सुदामा को, रथ पर बिठा करके। कहते हैं कि भगवान कन्हैया अपने राज्य सभा में सुदामा जी को लाकर राज सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और चरणों में परमात्मा बैठे। कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने कहा रुक्मणी को कि जाओ और मेरे मित्र के लिए जल लेकर आओ। भगवान सुदामा के चरण सहला रहे थे और जैसे ही भगवान के हाथ सुदामा के तलवे पर पहुंचे तो अनगिनत कांटे चुभे। भगवान ने जैसे ही देखा कांटे निकालने लगे तो कांटों के साथ में रक्त निकलने लगा। कहते हैं ऐसा रक्त रंजित सुदामा जी के चरण हो गए और जैसे ही रक्त में भगवान ने देखा तो ऐसे बेहाल विहाल इनसो पग कंठन चार लगे कर जोरे, हाथ
दुख पायो सखा, तुम आई को फिर दे लगाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैना के जल सो पग धोए। परमात्मा ने जैसे ही इस एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या लीला है साहब, उस परमात्मा की, उस करुणा निधान की एक छवि पाने के लिए पूरा जीवन जो संत महात्मा निकाल देते तपस्या के लिए। ब्रह्मा इत्यादि भी भगवान के चरण छूने के लिए तरसते हैं। वो करुणा निधि आज सुदामा के चरण में बैठे बैठे रो रहे हैं और सुदामा के अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धोए। क्या पुण्य किए होंगे सुदामा ने। जैसे ही मैया रुक्मणी ने ये दृश्य देखा कि ये क्या पुण्य किए होंगे इस सुदामा ने, जो बड़े बड़े आत्मा, विमलात्मा, महात्मा, ब्रह्मा इत्यादि, इंद्र आदि, जो बड़े बड़े आत्मा, विमलात्मा, महात्मा, ब्रह्मा इत्यादि, इंद्र आदि, इनके चरण छूने के लिए तरसते हैं, जो ये आज सुदामा के चरणों को अपने नयन, अपने आंसुओं से धो रहे हैं। क्या पुण्य किए होंगे इसमें। जैसे ही सुंदर कहते हैं कि सुदामा के चरण को भगवान ने अपने आंखों के जल से धोया। सुदामा को सुंदर स्नान करवाया और अपने शयन कक्ष में ले जाकर के बैठे हैं। सुंदर वस्त्र धारण करवाए भगवान ने और कहने लगे भगवान कि बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई सुदामा। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ कि तुम्हारा विवाह वगैरह हुआ, ब्रह्मचारी हो। देखो पुराने अगर मित्र, बचपन के मित्र, अगर यही बात होती है कि भैया तुम्हारा विवाह हुआ, कितने बालक हैं, क्या काम, क्या कितनी पढ़ाई करें। भगवान कन्हैया सुदामा से कहते हैं कि सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि लाला कन्हैया हमारा विवाह हो चुका और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। जैसा नाम है वैसे ही गुण है, बड़ी सुशील है, बड़ी शांत स्वरूप वाली है। कन्हैया कहते हैं कि भैया तुमने विवाह किया और मुझे याद नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया तुझे बुलाना क्या छोटी मोटी बात है। तो इतना बड़ो द्वारिका नाथ मुझ गरीब के घर कैसे आते हो। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा तू मेरा स्वभाव भूल गया शायद कि मेरा स्वभाव कैसा है। पत्रम पुष्पम जलम, तू मुझे, परमात्मा का स्वभाव है पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, कुछ ना मिले तो जल चढ़ाओ। बड़ा निर्मल स्वभाव है मेरा। सुदामा जी के चरणों में परमात्मा बैठे थे तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें पता है कि जब बचपन में हम गुरुकुल में पढ़ते थे उज्जैन में, तो उस समय हम गुरुजी के, गुरु माता के आदेश से समीधा लेने गए थे, लकड़ी लेने गए थे। तो उस दिन की बात याद है। सुदामा कहता है कि कन्हैया मुझे सब याद है। उस दिन इतनी जोर से पानी बरसा था, क्या बिजली कड़कड़ा रही थी। तो कहते हैं कि कन्हैया ने कहा कि उस दिन तुम्हारे दांत भी बहुत बज रहे थे। सुदामा जी ने बात पलटाई कि अरे कहाँ तू भी वो बचपन की बात लेकर के बैठ गया।
देखो सुदामा कभी गरीब नहीं, कभी निर्धन सुदामा जी नहीं थे। एक दिन एक चोर, कहते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा जंगल में थी, तो मांग करके कुछ चने लेकर आई थी और उस चने को उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी कुटिया में रखा, तो कोई चोर चुरा कर ले गया। उस बूढ़ी अम्मा ने कह दिया कि बड़ी मुश्किल से मैं वो चने लेकर आई थी, जाओ मेरा श्राप है, जो वो चने खाओगे वो निर्धन हो जाओगे। उन चोरों ने उन चने की पोटली को एक दिन, कहते हैं कि सांदीपनी नाम के आश्रम में छुपा दिए थे। तो एक दिन वही चने गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण सुदामा को कहा कि पानी जैसा मौसम हो रहा है, पानी आए तो कहाँ रुक जाना, ये चने खा लेना और लकड़ी लेकर आ जाओ। जैसे ही सुदामा और कन्हैया लकड़ी लेने गए तो बड़ी जोर से पानी आया और कहते हैं कि कन्हैया वृक्ष के नीचे, वृक्ष के ऊपर सुदामा जी ने जैसे ही वो चने खोल करके पोटरी देखी, इतने प्रकांड विद्वान वो सुदामा थे कि वो चने के ऊपर देख लिया कि ये श्रापित चने हैं, ये चने जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, और मेरा गोविंद अगर ये चने खा लेगा तो ये निर्धन हो जाएगा, इसे निर्धनता रहना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र मेरा निर्धन हो जाए। इसलिए सुदामा ने कहा कि अगर मैं ये फेंक दूंगा तो ये छलियां लेगा, इसलिए फेंके नहीं और स्वयं उस श्रापित चने को खा गए, क्योंकि मेरे ठाकुर निर्धन नहीं हुए। वही सुदामा जी ने चने खा लिए थे श्रापित, तो निर्धन हो गए थे। वही सुदामा जी ने चने खा लिए थे श्रापित, तो निर्धन हो गए थे। आज कन्हैया से मिले और सुदामा जी ने कहा कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारा विवाह हुआ नहीं हुआ? तो कहते हैं कि कन्हैया ने कहा कि नहीं हो, सब मिला दूंगा, सबसे मिलाऊंगा। कन्हैया चरण दबा रहे थे। कन्हैया ने की नजर जैसे ही सुदामा पे पड़ी तो सुदामा से कहा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ पहुंचाया है कि कुछ नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हमारे पास क्या है रे लाला, कन्हैया क्या लेकर आए? तो भगवान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं सुदामा, मैं बड़ी देर से तुझे देख रहा हूं कि तेरा एक हाथ बड़ा चिपका हुआ है, तो जब से आया ये हाथ ऐसे ही है, क्या कारण है? सुदामा जी ने कहा कि बड़ी दूर से मैं आया हूं ना कन्हैया, तो क्या है कि थोड़े हाथ पर पांव दर्द होने लग गए। हाथ, कन्हैया ने सोचा कि भैया चलकर आए तो पांव दर्द होने चाहिए, हाथ दर्द कैसे होने लगा? और अगर हाथ है तो मैं फालतू में पांव दबा रहा हूं, ला तेरा हाथ। सुदामा ने कहा भैया हाथ जोड़ू, तेरे हाथ को हाथ मत लगा। कन्हैया ने कहा जब तेरा हाथ दर्द हो रहा तो दबा दूं, ला तेरा हाथ। जैसे ही भगवान ने हाथ खींचा तो चावल की पोटली, कहते हैं हाथ में से नीचे निकली। भगवान ने जैसे ही वो पोटली को लिया, खोला तो 4 घर के 4 अलग अलग चावल के टुकड़े भगवान ने देखे। भगवान कन्हैया ने, कहते हैं कि उन सुशीला ने उन चावल के 4 जगह के टुकड़े देकर के अपनी मन की बात कही कि कन्हैया, किसी के घर चावल, किसी के बड़े, किसी के टूटे, किसी के फूटे, चारों अलग अलग चावल भगवान ने जैसे ही देखे सब समझ गए। मानो कि सुशीला ने उन चावलों के अंदर अपनी बात कह दी। कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने चावल देखे तो चावल में से एक मुट्ठी भरी और अपने मुंह में डाल दिया। रुक्मणी मैया ने सोचा, अनेक भाव बताए। रुक्मणी मैया ने सोचा कि ये एक मुट्ठी चावल इन्होंने खाए तो एक लोक इन्होंने दान कर दिया है। देखो मूल भागवत जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें केवल एक मुट्ठी का ही वर्णन बताया है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल जैसे ही खाए तो
रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, मानो कि कहना चाह रही हैं कि एक मुट्ठी में एक लोग लुटा दिया। हे परमात्मा, अरे स्वामी, हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, कुछ तो रखो। मानो कि रुक्मणी मैया ने ये मन में सोचा कि ये भगवान कच्चे चावल खाएंगे तो पेट दर्द होने लगेगा, तो भगवान को मैं भात बना करके खिला दूं। संतों का भाव यह भी है कि रुक्मणी मैया ने मन में सोचा कि ये बड़ा पावन दुर्लभ प्रसाद है, इसको आप अकेले कैसे ग्रहण कर सकते हो? हमारा पूरा परिवार एक एक दाना भी इसका भोग लगाना चाहेगा भगवान। इस प्रकार से कोटरी ले ली और सुदामा जी बैठे हैं। कन्हैया ने कहा कि सुदामा, बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश दिया हो। अकेले में बैठे थे। सुदामा ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात पूछी है कन्हैया ने, जो मुझसे सुशीला ने कहा वो बात में अब कोई नहीं है आसपास, कन्हैया को बता दूं। सुदामा जी ने कहा कि हाँ, एक संदेश पहुंचाया है। क्या कहा? तो वही संदेश सुदामा जी ने सुना दिया कि एक मास द्वैपात में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन होए। हे परमात्मा, तुम्हारे भक्त दो एकादशी करते हैं तो हमारे घर तो नित्य प्रतिदिन एकादशी होती। भगवान ने जैसे ही संदेश को सुना तो नेत्र सजल हो उठे, नेत्र बंद कर लिए परमात्मा ने, और एक क्षण में परमात्मा ने नेत्र बंद करके और जैसे कि संदेश दे दिया कि होनी थी सो हो गई, फिर ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। ए भाभी, होनी थी सो हो गई, फिर ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होगी। अब एकादशी नहीं होगी भाभी। जैसे ही परमात्मा ने नेत्र बंद करके आशीर्वाद दे दिया कि अब नित्य द्वादशी होगी, नेत्र बंद कर करके जैसे ही सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया, तुम्हारा जो परिवार है उसका परिचय क्या? भगवान अपने परिवार का परिचय देते हैं। एक एक पटरानियों को बुला करके सुदामा जी से आशीर्वाद दिलवाते हैं। कहते हैं कि इधर